तो हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आगे हैं एक और नया एंड इम्पॉर्टेंट सेशन लेके जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एंड सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा जिसके आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस सेशन को विदाउट टाइम वेस्ट किए। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोधगया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम बेटिंग। सती प्रथा का अंत विलियम बेटिंग के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत की पहली महिला सैक कौन थी? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सैक नहीं शासिका रहेगा, मिस्टेक हो गया है। तो। ।।। । 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
तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मछलियाँ किनकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गलफड़ों। गलफड़ों की सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिस आपके पास पहुंचते रहे और आप वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फतेह करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।